बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। आज का हमारा वीलॉग एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम के बारे में है। एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम, बहुत से दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कोई ऐसा अच्छा स्पिरिचुअल तरीक़ाकार बताएं जिससे हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स शुरू हो जाएं। तो इसलिए हमने सेलेक्ट किया कि हम एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम पे बात करेंगे। दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम दुनिया का सबसे सुपीरियर जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी वाला सिस्टम है। बहुत दिलचस्प इसकी रुदाद है। थोड़ा सा मैं आपको काफ़ी पीछे चला जाता हूँ, 20-22 साल पहले जब मेरी डॉक्टरेट कंप्लीट हुई, तो जब मुझे पता चला इसके बारे में, एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम के बारे में, कि ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सिस्टम है, तो मैंने बहुत से ऐसे दोस्तों से जो हज करके आए हुए थे, जिन्होंने काफ़ी उम्रें, 5-5 उम्रें, 10-10 दफ़ा उम्रा की सादत हासिल की थी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों से एक क्वेश्चन किया, बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन, कि जब आप खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं तो आया कि वो क्लॉकवाइज होते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अच्छा, मेरा सवाल सुन के बहुत से, समझ लें 99% लोग एकदम से हैरान से हुए कि डॉक्टर साहब, ये क्या सवाल है आपका, किस किस्म का क्वेश्चन है? हमने तो गौर ही नहीं किया। बाज़ लोगों ने कहा, जी हम तो जब खाना काबे में दाखिल हुए तो जैसे लोग चक्कर लगा रहे थे, हमने भी 7 चक्कर होते हैं तो 7 चक्कर लगाए हैं, दुआ वगैरह पड़ी है और सारा काम करके। हमें तो इस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हमें तो इस चीज़ का कोई वो नहीं है। अच्छा, यही बात जिन्होंने माशाल्लाह 8-8, 10-10 दफ़ा उम्रा किया, जिन्होंने 2-2, 3-3 बार हज किया, उन्होंने कहा, जी सॉरी, हमें नहीं पता इस बारे में कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मैंने उनको अच्छी तरह समझाया पहले, बाद में समझाया कि क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज दोस्तों होता है कि आप क्लॉक की तरह, यानी कि राइट से लेफ़्ट ऐसे गोल चक्कर लगाएं। गोल चक्कर या जैसे भी, मतलब गोल गुलाई उसमें ज़रूरी नहीं है, जैसे भी, यानी क्लॉकवाइज राइट टू लेफ़्ट। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ? लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। अच्छा, खाना काबा में जो हम तवाफ़ करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। हम मुसलमान, और मुसलमानों को मेरा ख़्याल है ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हज जो है एक्सट्रीम सुपीरियर स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। एक्सट्रीम सुपीरियर स्पिरिचुअल एक्टिविटी, उससे ज़्यादा समझ लें आप दीनी लेवल पे एक स्पिरिचुअली, उससे बड़ा लेवल क्या हो सकता है कि आप खाना काबा में मौजूद हैं, आप खाना काबा में चक्कर लगा रहे हैं, आप उम्रा कर रहे हैं, आप खाना काबा में मस्जिदुल हराम में नमाज़ पढ़ रहे हैं। इससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती। तो वहाँ पे ये चीज़ एंटी क्लॉकवाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम को अगर हम समझना चाहें अच्छा, ये चेन ऑफ ब्लेसिंग तो साइंटिस्टों ने इसका किया, और इसका तजिया करके कि जहाँ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो रही होगी वहाँ एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम काम कर रहा होगा। वहाँ एंटी क्लॉकवाइज अगर चीज़ें हैं, घूम रही हैं, तो वहाँ वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होंगी। अच्छा, उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी में, आपके आसपास जो चीज़ें भी कह लें कि इंसानियत की भलाई के लिए हैं, बाज़ चीज़ें जो घूम रही होती हैं, से ज़ाहिर है कि कोई ना कोई वो एक्टिविटी होगी तो हम उसको कहेंगे ना। अगर हम फ़र्ज़ करें खाना काबा में जाके स्टिल खड़े हो जाते हैं, अगर हमें, तो वो उसको फिर एंटी क्लॉकवाइज की उसमें क्लासिफिकेशन नहीं हो सकेगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो होगी एग्जांपल मुसलमानों के लिए। गाड़ी का पहिया कैसे घूमता है, उस पर आप अब उसको ऑब्ज़र्व करें। जो आपकी छत पे पंखा है, जो आलमोस्ट तकरीबन हर घर में फ़ैन मौजूद होता है छत पे, उसको देखें कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। जो चीज़ भी इंसानियत की भलाई के लिए है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, और वो वहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम पूरी ताकत के साथ मिलेगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है एंटी क्लॉकवाइज? एक तो ये हो गया ना, ऑब्जर्वेशन करें आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें भी हो रही हैं, आया कि वो क्लॉकवाइज हैं या एंटी क्लॉकवाइज हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि
आपके पास जब भी चॉइस हो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आपने एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम को तरजीह देनी है। अच्छा, एक और दिलचस्प एग्जांपल्स मेरे जहन में अभी आ गई है, और ये भी बड़ी दिलचस्प है। मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों के चेहरे बीच में जहन में आने शुरू हुए हैं जो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिनको दौलत, इज़्ज़त, सेहत, कामयाबी, कामरानियाँ सब कुछ दिया हुआ है। तो अक्सर लोग क्लेम करते हैं कि जी हम इश्यूज़ ख़त्म नहीं होते हमारी ज़िंदगी में, एक इशू आया, दूसरा शुरू हो गया, 2 ख़त्म हुए, 3 शुरू हो गया, इसी तरह सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, यानी कि सांस लेने का मौका नहीं मिलता। अच्छा, चाय में जब हम चम्मच चलाते हैं चीनी को हल करने के लिए, हमारे पास कई तरीके होते हैं। हम क्लॉकवाइज भी उसको घुमा सकते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज भी उसको घुमा सकते हैं, हम उसको चम्मच को ऐसे ऐसे भी आगे पीछे करके भी, बाज़ लोग बल्कि ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते होते हैं ना उसको, जैसे चीनी अगर है उसमें तो उसको जैसे ऐसे ऐसे ब्रेक कर रहे होते हैं। उस चाय के चम्मच में चीनी को हिलाने को भी आप ब्लेसिंग्स में बदल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा के। एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम को साइंटिस्ट भी कहते हैं चेन ऑफ ब्लेसिंग्स। और अगर हम उसको आम ज़बान में कहेंगे कि अल्लाह ताला की रहमतों को आवाज़ देना या अल्लाह ताला की रहमतों के सर्कल में दाखिल हो जाना। आज से आप कोशिश करें कि जब भी आपने चाय में वो चम्मच घुमाना है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज क्या है? लेफ़्ट से राइट, ऐसे 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 ऑब्ज़र्व करें आप लोगों को, तो आप हैरान हो जाएंगे कि हम में से बहुत बहुत कम लोग, ये बहुत सिंपल सा एक है फार्मूला चेक करने का, ठीक है, कि हम में से बहुत कम लोग, आप यकीन करें 100 में से शायद 2-3 लोग आपको मिलेंगे जो एंटी क्लॉकवाइज चम्मच घुमाएंगे। आप उनको कह के देख सकते हैं या उनको ऑब्ज़र्व करें आप। अच्छा, ठीक हो गया जी। और वो डेफिनेटली वही लोग हैं जिन पे अल्लाह ताला की रहमतें जिनके साथ हैं। कितना आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है पहचानने का। जिनको अल्लाह ताला जिन पे काइंड है, मेहरबान है, ये चीज़ उनकी ऑब्ज़र्व करें आप। उसके अलावा आप जहाँ जहाँ, जैसे मैंने कहा है, जहाँ आपको मौका मिले, एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको दे दी हैं चाय वाली, और भी एग्ज़ाम्पल्स मेरे ज़हन में आ रही। पंखा भी जो है गालबन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, गाड़ी का टायर भी जो है लेकिन ऐसे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। ब्लेसिंग है बहुत बड़ी, इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग हो सकती है? गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला की नेमतें हैं। आपका हमारा सफ़र आसान हो जाता है उससे। अच्छा, अब करना यही है हमने कि जहाँ जहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम को इंस्टॉल कर सकें, अडॉप्ट कर सकें, हमें करना चाहिए। और इस बारे में दोस्तों को भी बताएं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी बताएं। अल्लाह ताला की रहमतें, स्पिरिचुअल एक्टिविटी किसको नहीं चाहिए? कौन कह सकता है कि जी मुझे अल्लाह ताला की रहमतें नहीं चाहिए? सभी को चाहिए होती हैं हमारे। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आज का जो अहम तरीन लेसन है कि जहाँ जहाँ एंटी क्लॉकवाइज एक्टिविटी की जा सकती है, एंटी क्लॉकवाइज एक्टिविटी करें। कहीं आप अगर आपको जैसे चाय की एग्जांपल हो गई, कहीं और घूमना पड़ता है, इस तरह को गाड़ी का चक्कर लगाना पड़ता है, तो एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम को तरजीह दें उसको। लेकिन अगर मुश्किल है तो उसको आप किसी और चीज़ और वक्त पे भी उठा सकते हैं, लेकिन अगर जहाँ जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वहाँ वहाँ पे अप्लाई करें। मकसद फिर अगेन अल्लाह की रहमतों का हसूल। ठीक हो गया जी। इसके बारे में आपके कमेंट्स और आपके क्वेश्चंस बिला झिझक कीजिए, वो हम हमेशा आपको अप्रिशिएट करते हैं। कि तनकीद भी, पॉजिटिव तनकीद अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन तनकीद जो है समझ लें कि अच्छी किस्म की होनी चाहिए, कि हमें पढ़ के भी मज़ा आए कि आपने अगर तनकीद की है तो। ठीक हो गया जी। आखिर में आपके लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह ताला आपको खुशियों भरी सेहतमंद ज़िंदगी दे, और इस सेहत भर ज़िंदगी में हम आपके साथ हैं हमेशा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।